आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले ग्रिप इन्वेस्ट का। जी हाँ, तो एक साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन इसके ऊपर अब काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। मोस्टली ये जो प्लेटफॉर्म है वो लीजिंग प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे फेमस है, लेकिन इसके अंदर अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, स्टार्टअप इक्विटी हो गई, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, ये काफ़ी सारे ऑप्शन जो है इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। और मैं काफ़ी टाइम से इसके अंदर इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, तो मुझे लगा आप लोग के साथ में ये चीज़ें यहाँ पे जरूर शेयर करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले कि ग्रिप इन्वेस्ट के ऊपर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह कैसे काम करते हैं, प्लस एक लीजेक्स करके इनका एक फीचर है वो कैसे काम करता है, जो स्टार्टअप इक्विटीज होती है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे फीचर वो काम करता है। तो गाइस ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। सो देखिए गाइस, अगर मैं कंपनी की बात करूं, काफी पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट 2 साल से भी ऊपर इसको वैसे हो चुके हैं। तो पहले स्टार्टिंग में इसने केवल जो लीजिंग वाली डील्स होती उनको इंट्रोड्यूस किया था, तो अभी तक आप इनके नंबर्स वगैरह दे सकते हैं। पूरा इन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपने हर मंथली यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह ये लोग शेयर करते हैं। तो अभी तक 689 करोड़ प्लस इनका टोटल इन्वेस्टमेंट साइज है, जितना पैसा यहाँ पे जो है रिटेल इन्वेस्टर इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू लगा चुके हैं। और अभी तक यहाँ पे कोई भी डील के अंदर यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं हुआ है। प्लस यहाँ पे मंथली वाइज पूरी प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट वगैरह इन्होंने दे रखी है कि किसके अंदर कितना पैसा लगा हुआ है और किस कंट्री से यहाँ पे कितने यूजर्स ने यहाँ पे बेसिकली पैसा वगैरह लगा रखा है। अब गाइस बात करते हैं कि ये एक्चुअल में आपको ऑफर क्या करता है। तो पहला इनका सिंपली जो सेक्शन है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का है। तो गाइस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको जो बॉन्ड्स वगैरह मिलते हैं वो अल्टीमेटली किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, और ये मोस्टली जो है लिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं। तो गाइस नॉर्मली आपका अगर डीमैट अकाउंट वगैरह है तो वहाँ पे आपको अल्टीमेटली ये बॉन्ड्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे। तो लेट सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक नावी का बॉन्ड दिया हुआ है, एक यूगारो कैपिटल का दिया हुआ है, सिलेक्स का दिया हुआ है, इनक्रैड का दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए नावी का अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड लेना चाहता हूँ, जिसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट साइज है सिर्फ 10,000 रुपये और 5 महीने बचे मैच्योरिटी के लिए, लेकिन जो रिटर्न है वो 9.9% का हील टू मैच्योरिटी है। तो गैस 5 महीने के अंदर मुझे ऑलमोस्ट जो है 10% के आसपास यहाँ पे रिटर्न जो है मिल रहा है, और सिर्फ मेरे को 5 महीने का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो गैस यहाँ पे क्या होता है, सिंपली यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से ये बता देता है कि मिनिमम आपको जो अमाउंट है वो कितना यहाँ पे पेबल है, प्लस जो प्री टैक्स आपके जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं, जो बेसिकली आपको रिटर्न मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे आप पूरा का पूरा यहाँ पे अपने जो रिटर्न्स वगैरह होते हैं वो विजुअलाइज कर सकते हैं। और गाइस ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन बॉन्ड्स को जो इशू जो डेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंडरी मार्केट के थ्रू आपको ये बॉन्ड्स वगैरह बाय करने पड़ते हैं, क्योंकि जब ये बॉन्ड लॉन्च होते हैं तो डायरेक्टली जो बैंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो डायरेक्टली इनको खरीद देते हैं। तो ग्रिप इन्वेस्ट यहाँ पे क्या करता है, उन सभी जितने भी सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, जो अच्छे बॉन्ड्स होते हैं, जिनकी रेटिंग्स वगैरह अच्छी होती है, उन सभी को यहाँ पे लिस्टेड करता है। और यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो सिंपली इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। एग्जांपल एक को लेना चाहूंगा, जैसे कि एक इनक्रैड करके हैं, के अंदर गाइस मैंने भी पर्सनली यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। ये रिसेंटली मेरे अकाउंट से यहाँ पे डेबिट हुआ है और मुझे पूरा पैसा मिल चुका है। ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है इसका ये अनलिस्टेड लिस्टेड बॉन्ड्स वगैरह रहता है, सेकेंडरी मार्केट से रहता है। और गाइस यहाँ पे कई लोगों का डाउट ये रहेगा कि क्या इसके अंदर डिफॉल्ट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, आप किसी भी कंपनी के अगर बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्होंने जब बॉन्ड इशू किए होते हैं तो उसके सामने उन्होंने कोलेटरल भी यहाँ पे जो है रखा हुआ होता है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ये एक सीनियर सिक्योरिटी बॉन्ड होता है, और इसके अंदर जितना भी ये वो लोग पैसा रेस कर रहे थे बॉन्ड के थ्रू, उसका 1.05x ऑलरेडी कोलेटरल रखा हुआ है। और गाइस ये प्रॉपरली जो है लिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं, जिसके ऊपर सेबी वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर रेगुलेशन वगैरह रखता है। तो इसके अंदर डिफॉल्ट होने के ऐसे चांसेस नहीं रहते। आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा जो है रेटिंग एजेंसी के थ्रू यहाँ पे चेकआउट करना है कि उसको कितनी रेटिंग यहाँ पे मिली हुई है। तो यहाँ पे आप हर बॉन्ड्स के अंदर जो है उसकी असेट्स की यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं कि ये एक सिक्योरिटी बॉन्ड है, यानी पूरा सिक्योर बॉन्ड है। लेट सपोज अगर कंपनी यहाँ पे बैंकरप्सी के केस में जाती है तो जो कोलेटरल इन्होंने रखा हुआ है उसके थ्रू यहाँ पे आराम से रिकवरी वगैरह पॉसिबल है। प्लस गाइस जो रेटिंग एजेंसी होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्रिजल ने यहाँ पे इसको A+ स्टेबल दे रखा है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये देखना है कि उसकी अगर अच्छी खासी रेटिंग एजेंसी है तो उसके अंदर डिफॉल्ट होने के ऑलमोस्ट यहाँ पे ना के बराबर चांसेस हो जाते हैं। सो गाइस जैसे अगर मैं इस बॉन्ड के यहाँ पे रिटर्न की बात करूँ तो 21 महीने बचे इसकी मैच्योरिटी को लेकर, और यहाँ पे बेसिकली मिनिमम जो है आपको 10,000 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ द यूनिट्स यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे इन्होंने एक विजुअलाइज ऑफ द रिटर्न भी दे रखा है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर महीने या क्वार्टरली बेस पे इन्होंने साफ लिखा होगा कि कैसे आपको इंटरेस्ट वगैरह इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो क्वार्टरली वाइज पेमेंट है। तो जैसे यहाँ पे विजुअल रिटर्न के ऊपर देखूंगा तो यहाँ पे अगस्त हो गया, नवंबर हो गया, फैब हो गया, तो कितना इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको मिलने वाला है। तो ये प्रॉपर यहाँ पे आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज वगैरह कर सकते हैं। अब गाइस इन्वेस्ट करने का तरीका काफी आसान है। यहाँ पे सिंपली आपको इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपको सिंपली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करना पड़ेगा। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट वगैरह भी करेंगे, चाहे बॉन्ड्स हो गया या लीज डील्स वगैरह के अंदर हो गया, तो वहां पे आपको 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा जो है बेसिकली बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो गाइस जैसे यहाँ पे मैं इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास में फाइनल स्क्रीन आ जाती है। एक बार जैसे आप अपनी डीमैट अकाउंट आईडी वगैरह जो जैसे आप आईपीओ के टाइम पे
अप्लाई करते हैं तो आपको एक बार डीमेट अकाउंट आईडी वगैरह यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर मेरा डीमेट अकाउंट बेसिकली आ चुका है। जैसे मैंने बताया था कि लिस्टेड सिक्योरिटी होती है, तो ये सिक्योरिटी डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर क्रेडिट होगी। अब गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली आपको जो है यूपीआई हो गया, कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, उनके थ्रू सिंपली पेमेंट करना है और ये जो सिक्योरिटीज होती है वो आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाती है। अब गाइस बात करो तो ये सिक्योरिटी दिखती कैसे है, तो देखिए जैसे कि मेरा ये ज़ीरोधा का अकाउंट वगैरह खुला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यूगारो को मैंने खरीदा हुआ है 50 क्वांटिटी के अंदर, तो इसी तरह से यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी होगी आपकी होल्डिंग्स वगैरह के अंदर दिखने लग जाएगी। बाकी आपकी जो सीडीएसएल की रिपोर्ट है उसके अंदर भी आपको दिख जाती है। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे ग्रिप इन्वेस्ट पे डिफरेंट काइंड ऑफ दी कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह यहाँ पे लिस्टेड होते रहते हैं। आपको बस दो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एक तो हील्ड और मैच्योरिटी वगैरह कितना अमाउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है एक तरह से, मतलब अल्टीमेटली आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, कितनी उसकी मैच्योरिटी बाकी है, और उस बॉन्ड की जो है एजेंसी की जो रेटिंग्स वगैरह होती है कि A+ है, A- है, B+ है, कि क्या उसकी रेटिंग वगैरह है। और ध्यान रखिएगा आपको हमेशा जो सीनियर सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं या जो सिंपली सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं उसी के अंदर हमेशा अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब गाइस इनका जो दूसरा फीचर है वो लीजेक्स करके है, जिसके अंदर बेसिकली ये लोग लिस्टेड जो लीजिंग वाली डील्स होती है उसको बेसिकली यहाँ पे लिस्टेड करते हैं। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी यहाँ पे आपको डील्स वगैरह दिख जाने वाली है, लेकिन इसके अंदर एक मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज अमाउंट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं सभी के अंदर ऑलमोस्ट आपको 2-2 लाख रुपए यहाँ पे दिखने वाला है। प्लस गाइस नीचे आपको यहाँ पे दिखा रखा होगा कि कितना परसेंटेज अभी तक ये लोग यहाँ पे फुलफिल कर चुके हैं और कितना इसके पास में ऑलरेडी यहाँ पे बचा हुआ वगैरह है। और गाइस ये चीज यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह के अंदर भी दिख जाती है कि कितनी क्वांटिटी इन लोगों के पास में बेसिकली जो है सेकेंडरी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर 100% वगैरह हो जाता है तो वो सिक्योरिटी यहाँ से हट जाती है। वैसे सेम कहानी यहाँ पे लीजेक्स के अंदर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरी जो शील्ड एटीएम जो है 24 वाली जो लीजिंग डील है इसको सिंपली यहाँ पे मैं पिकअप कर लेता हूँ जो कि 22 महीने की है। गाइस स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है कि एजीएस करके एक कंपनी है, आप लोगों ने अगर नाम नहीं सुना, एजीएस इंडिया का सबसे बड़ा जो है एटीएम जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जितने भी बैंक्स वगैरह होते हैं उन सभी ने कॉन्ट्रैक्ट जो है इसी कंपनी को यहाँ पे दे रखे। ये एक बेसिकली लिस्टेड कंपनी है। अब इस कंपनी यहाँ पे क्या करती है, डायरेक्टली जो है एटीएम मशीन्स वगैरह को जो है बाई नहीं करती है, उसकी जगह वो लीज के ऊपर उसको लेती है। अब इस लीजिंग के लिए बेसिकली सबसे पहले उनको सिक्योरिटी को खरीदना पड़ता है या कोई लीज कंपनी से उनको लेना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या जो भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वगैरह होते हैं जो भी पैसा वगैरह डालते हैं इन डील्स के अंदर, उन डील से जो भी पैसा इकट्ठा होता है तो सबसे पहले जो है सिक्योरिटी जो होती है या जो असेट्स होती है उसको बाई किया जाता है, उसके बाद में आगे जो कंपनी होती है उसको लीज के ऊपर दिया जाता है। अब गाइस इसके अंदर सिक्योरिटी क्या रहती है, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसके अंदर गाइस क्या होगा कि यहाँ पे जो लीज की असेट्स खरीदी गई है, अगर लेट सपोज अगर आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलता है या इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है तो उस केस में उस असेट्स को बेच करके यहाँ पे इजीली रिकवरी की जा सकती है। अब गाइस ये सारी की सारी जो डील्स होती है यहाँ पे वो सारी की सारी लिस्टेड है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक ट्रस्टी भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है जो कि देखता है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है इंटरेस्ट वगैरह का जो है टाइम से पेमेंट वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और ये पूरा का पूरा सेबी यहाँ पे कंप्लाइंट होता है। ऐसा नहीं होता कोई भी अनलिस्टेड यहाँ पे कोई डील होती है या बैकएंड के अंदर या सेकेंडरी मार्केट के अंदर डील हो रखी होती है, प्रॉपर तरीके से ये सारी की सारी जो है सेबी रेगुलेटेड यहाँ पे जो है लिस्टेड डील्स होती है। और गाइस सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, हाइपोथिकेशन ऑफ द 183 एटीएम एंड एस्क्रो ऑफ द लीज पेमेंट। और गाइस यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट का प्रोसीड होगा, जो पेमेंट्स होगा, उसको प्रॉपर एक ट्रस्टी जो है जो कि सेबी रजिस्टर्ड ट्रस्टी होता है वो बेसिकली यहाँ पे मॉनिटर करता है। और गाइस इस टाइप के डील्स को भी यहाँ पे जो है रेटिंग्स वगैरह मिलती है, तो यहाँ पे आप क्रिजल की या किसी की भी यहाँ पे रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी रेटिंग आपको A+ देखने को मिल जाएगी। और ये NSE के ऊपर डेफिनेटली ये वाली जो लीज डील होती है वो एज ए SD यहाँ पे लिस्टेड होती है। अब गाइस बात करते हैं कि इसके अंदर रिटर्न का क्या सीन होता है, तो इसके अंदर आपकी बेसिकली ना लॉट साइज होते हैं, आपको मिनिमम यहाँ पे जो है लॉट खरीदने पड़ते हैं और हर डील के ऊपर अलग अलग लॉट साइज होता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 2,79,595 का यहाँ पे अभी राइट नाउ आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आज की डेट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो। प्लस अभी अगर मैं बात करूँ तो 22 मंथ बचे हैं इसको यहाँ पे मैच्योर होने के लिए, और 11% का प्री टैक्स आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर जो है अपने जो रिटर्न है वो यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो। एक और चीज बताना चाहूंगा, इन डील्स के अंदर आपका TDS भी कटता है। जी हाँ, तो आप जो भी यहाँ पे पैन कार्ड नंबर वगैरह देंगे उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपका TDS कट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाता है। फिर जब आप अपनी ITR वगैरह फाइल करते हो तो उस टाइम पे आप सेट ऑफ वगैरह कर सकते हो TDS को, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैं प्री टैक्स रिटर्न की यहाँ पे बात करूँ तो ऑलमोस्ट 11% का आपको यहाँ पे जो है IR देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक और डील दी हुई है एटीएम के अलावा, अल्फा फ्लीट करके 24 करके, यहाँ पे एवरेज फ्लीट के जो है कंपनी की यहाँ पे 150 कार्स की इसको रिक्वायरमेंट है। जिनको नहीं पता ये ऊबर का सबसे बड़ा पार्टनर है। ऊबर के अंदर मोस्टली आप जितनी भी गाड़ियां वगैरह देखते हो सारी की सारी यही कंपनी मोस्टली यहाँ पे ओन करती है इंडिया के अंदर। तो गाइस इनको 150 कार्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिसके लिए उनको लीजिंग के ऊपर सारी की
सारी कार्ड्स वगैरह चाहिए, उसी के लिए अल्टीमेटली ये पैसा वगैरह रेज कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न्स की बात करो तो 14% का आपको प्री टैक्स IRR देखने को मिल जाता है। 23 मंथ्स की अभी इसके अंदर मैच्योरिटी वगैरह बाकी है, और इसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से आपका TDS वगैरह डेफिनेटली यहाँ पे डिडक्ट वगैरह होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ITR के अंदर आप यहाँ पे सेट ऑफ वगैरह करवा सकते हो। साथ में गाइस इसके अंदर रेटिंग की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको A+ नहीं दिखेगा। तो जैसे मैंने बताया था, हर जो एजेंसी है सभी को डिफरेंट यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह प्रोवाइड करती है, तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले रेटिंग भी यहाँ पे चेक करनी है। तो यहाँ पे राइट नाउ अभी जो है BBB की यहाँ पे क्रिजल के सिंपली तरीके से रेटिंग दी हुई है। बस गाइस प्रॉपर तरीके से कंपनी की जो पूरी हिस्ट्री होती है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है कि क्वार्टरली आपको जो है बेसिकली यहाँ पे पे आउट का जो है बेसिकली फ्रिक्वेंसी वगैरह रहेगी, प्लस यहाँ पे जितनी भी लीज की असेट्स है उसको ऑलरेडी यहाँ पे उसके ऊपर इंश्योरेंस वगैरह भी कवर है, प्लस हाइपोथिकेशन वगैरह भी है। तो जैसे मैं बताया था, अल्टीमेटली अगर कोई भी यहाँ पे डिफॉल्ट वगैरह करता है तो उन असेट्स को यहाँ पे लिक्विडेट करके बेसिकली आपका पैसा बेसिकली रिकवर किया जाता है। तो गाइस अगर मैं अल्टीमेटली यहाँ पे समराइज करूँ तो लीज एक्स के अंदर बस आपको ध्यान रखना है कि रेटिंग यहाँ पे अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो साइज है वो काफी ज्यादा होता है। और अब वैसे तो ये लिस्टेड सिक्योरिटी होती है, लेकिन इसके अंदर आपको ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। तो कभी भी अगर आपको बीच के अंदर ही मैच्योरिटी से पहले एग्जिट करना है तो हो सकता है उस टाइम पे लिक्विडिटी हो ना हो। तो इसलिए यहाँ पे सोच समझकर बेसिकली अच्छी जो सिक्योरिटीज होती है, जो लीज डील्स होती है, उसी के अंदर बेसिकली आप इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा इनका थर्ड सेक्शन स्टार्टअप इक्विटी का है। तो जैसे हम लोग देखते थे शार्क टैंक के अंदर स्टार्टअप आते थे और पिच मारते थे और यहाँ पे जो है इक्विटी फंडिंग उठाते थे, तो उसी तरह से गाइस यहाँ पे स्टार्टअप इक्विटी का कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी स्टार्टअप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, जो भी स्टार्टअप यहाँ पे लिस्टेड होगा उसकी पूरी यहाँ पे जानकारी वगैरह दी गई होगी। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं मिलती है, क्योंकि स्टार्टअप के अंदर जो बेसिकली आप पैसा जो कमाने वाले हैं वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होता है। तो ऐसा नहीं होता कि बीच के अंदर ही आप एग्जिट कर जाएंगे। वो अलग बात है, अगर नेक्स्ट फंडिंग राउंड यहाँ पे रेज हुआ तो उसके अंदर आप अपनी इक्विटी वगैरह निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि जो एंजल फंडिंग होती है या जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के डील्स वगैरह भी मिल जाती है। राइट नाउ अभी कोई भी आपको डील्स वगैरह नहीं दिखेगी। इसके अंदर भी सिंपली क्या होता है, अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर आपको जो है 4 से 5 लाख या 10 लाख तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर जो भी रेंटल मिलता है कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो रेंट सिंपली जो इन्वेस्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा हैवी कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आप एक फ्रैक्शन ऑफ दी जो है इन्वेस्टमेंट डील कर सकते हैं। तो जो भी आप फ्रैक्शन खरीदेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रेंटल यील्ड वगैरह मिलती रहेगी। इसके अलावा इस यहाँ पे लास्ट में आपको एक लीजिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो इनकी ऑर्डिनरी जो पहले लीजिंग की डील्स वगैरह चला करती थी, उन्होंने सिंपली इसको लीज एक्स के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। और लीज एक्स काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू अगर मैं यहाँ पे सिंपली नॉर्मल लीजिंग की बात करूँ, क्योंकि जैसे मैं बताया था कि ये सारे के सारे लिस्टेड होते हैं और सेबी रेगुलेटेड है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा आपको सिक्योरिटी को देखने को मिल सकती है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, इस प्लेटफॉर्म की लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से अगर आप साइन अप वगैरह करेंगे तो आपको 2000 रुपये का वॉल्ट के अंदर बेसिकली बैलेंस वगैरह देखने को मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। कि गाइस अगर आप लोग के कोई भी यहाँ पे डाउट्स वगैरह तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।